सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। बाबा साथ में पूछ रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो, हम श्रीमत के बर खिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। बाबा कहते हैं, अब गीत सुनने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। गीत अक्सर करके भक्त ही गाते हैं और सुनते हैं। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो, ये गीत भी बच्चों के लिए ही खास निकले हुए हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं बाप हमारी तकदीर ऊंच बना रहे हैं। अब हमको बाप को ही याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। अपना पोता मिल देखना है, जमा होता है ना घाटा होता है। हमारे में कोई खामी तो नहीं है। अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए। इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। तुम समझाते हो हम यह लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। अगर सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे तो कोई से बात करते देखते हुए बुद्धि का योग वहां एक के साथ लगा रहे। हम आत्माओं को बाप को ही याद करना है। बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुण धारण करो। बाप समझाते हैं, तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर तुम जाकर पहला नंबर लो राजाई में। ऐसा ना हो राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ, प्रजा में भी नीचे चले जाओ। नहीं, अपनी जांच करते रहो। यह समझानी बाप बिगर तो कोई दे ना सके। बाप को टीचर को याद करने से डर रहेगा। ऐसा ना हो हमको कोई सजा मिल जाए। भक्ति में भी समझाते हैं, पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बन जाएंगे। बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी ही मिलते हैं, जिसको श्रीमत कहते हैं। बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। अपनी जांच करनी है, कहां कहां हम श्रीमत के बर खिलाफ तो कुछ करते नहीं हैं। जो बात अच्छी ना लगे वो करनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरे को तो अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो फिर जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाते हैं। इस समय तो सब में 5 भूत प्रवेश है। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। इस दुनिया से तुम्हारा जैसे कि कनेक्शन ही नहीं। तुम्हारा कनेक्शन है नई दुनिया से जो स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने से। तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है उन जैसा बनना है। कोई भी आसुरी गुण अंदर ना हो,
रूहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नति बहुत होती है। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हैं, समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उनको बाप का परिचय देंगे, फिर वो भी बाप को याद करने लग पड़ते हैं। सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। बाप समझाते हैं समय बड़ा खराब है, हालत बिगड़ी हुई है, राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे, फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। तुम अपनी नई राजाई स्थापना करते हो तो यहां राजाई का नाम भी खत्म हो जाएगा, पंचायती राज्य होता जाता है। जब प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़े झगड़े, स्वराज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में है नहीं, इसलिए सारी दुनिया में झगड़े ही होते रहते हैं। आजकल तो हंगामा सब जगह है। तुम जानते हो हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, तुम सबको रास्ता बताते हो। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, बाप की याद में रह, औरों को भी यह समझाना है। देह अभिमानी बनो, देह अभिमानी छोड़ो। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं, नहीं, बनने का है। तुम पुरुषार्थ करते हो और औरों को भी कराते हो, याद करने की कोशिश करते हैं, फिर भूल जाते हैं। पुरुषार्थ ही करना है, मूल बात है बाप को याद करना। बच्चों को कितना समझाते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है। मूल बात है पवित्र रहना। बाप पावन बनाने आए हैं तो फिर पतित नहीं बनना है। याद से ही तुम स्वतः प्रधान बन जाएंगे। बाप अपना बनाने आए हैं तो फिर पतित नहीं बनना है। याद से ही तुम स्वतः प्रधान बन जाएंगे, यह भूलना नहीं है। माया इसमें ही विघ्न डालती है। दिन रात यह तात रहे हम बाप को याद कर स्वतः प्रधान बने। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कोई भी याद ना पड़े। प्रदर्शनी में भी पहले पहले यह समझाना चाहिए, यह है सबका बाप, ऊंचे ते ऊंच भगवान। सबका बाप पतित पावन सदगति दाता यह है, यही स्वर्ग का रचयिता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आते ही हैं संगम युग पर, बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। पहले पहले तो बाप का परिचय देना पड़ता है। अब एक एक को ऐसे एक चित्र पर बैठ समझाओ तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकेंगे। परंतु पहले पहले बाप के चित्र पर समझाना मुख्य है, समझाना पड़ता है। भक्ति है अथाह, ज्ञान तो है एक। बाप कितनी युक्तियां बच्चों को बतलाते रहते हैं। पतित पावन एक बाप है, रास्ता भी बताते हैं। गीता कब सुनाई यह भी किसी को पता नहीं। द्वापर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता है। युगो युगो तो बाप नहीं आते। मनुष्य तो बिल्कुल मूंझ पड़े हैं। सारा दिन यही ख्याल चलते रहते हैं, कैसे कैसे समझाया जाए। बाप को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। टेप पर भी मुरली सुन सकते हैं। कोई कोई कहते हैं टेप द्वारा हम सुन रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट जाकर सुने, इसलिए सम्मुख आते हैं। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रत्न मिले हैं उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लून पानी तो नहीं बनते। बुद्धि की लाइन क्लियर है
पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। वो सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चला तो रहे, चल तो रहे। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान ना रहे, इसके लिए सदा अलर्ट, एवरेडी और ऑलराउंडर बनो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। अब व्यक्ति शहर में बाबा कह रहे हैं, आज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो सर्व व्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित बन जाएगी। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे तो इसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इस स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं ऑलराउंडर अलर्ट पाठधारी आत्मा हूं। आज की साकार वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।